है एक चार्ज Q1 और ये है एक चार्ज Q2, ये माइनस Q2 ले लूं तो ये कितना है। अब मैं पूछूं इसमें R, ये है R कि फोर्स बता तू ए पे किसके द्वारा, बी के द्वारा, यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब जो Q1 चार्ज है ये है ए और जो Q2 चार्ज है ये है बी। अब ए के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये दे रखे हैं x1 y1 z1 और बी के क्या दे रखे हैं x2 y2 z2। और तुझे क्या करना है, सबसे पहले वेक्टर निकालना है ना। तो वेक्टर में क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का मतलब क्या है कि ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर होता है एक वो किससे मिलकर बना होता है, एक तो उसके मैग्नीट्यूड से, दूसरा उसकी डायरेक्शन से। इतना समझा है, यानी पहले तो उसका मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड, फिर उसका यूनिट वेक्टर यानी उसकी डायरेक्शन। तो सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो निकालेंगे, उसके बाद जो फोर्स की जो डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे, बस इतना सा है। तो देख क्या पूछा तेरे को, ये पूछा फोर्स ऑन ए, ए पे कितना फोर्स लगेगा, किसके द्वारा, बी के द्वारा। अच्छा बी के द्वारा तो मतलब बी क्या हो जाएगा, फिक्स, बी तो फिक्स हो गया। अब बी फिक्स है तो ए पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये तू बता। का रिचार्ज और सॉरी ये क्या देख, ए पे पूछा है, ए पे पूछा है किसके द्वारा, बी के द्वारा, तो मतलब वी तो फिक्स है, ये चार्ज कर दिया मैंने फिक्स ऐसे समझ। और ये चार्ज फिक्स है, इन दोनों के बीच में तो ये पता है अट्रैक्शन फोर्स लगना है। अब बी फिक्स है, बी जा नहीं सकता तो ए को क्या हुआ, अब ए तो बी की तरफ जाएगा तभी तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो जो ए है उसकी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ऐसे आएगा या नहीं आएगा, बोलाया ना, जो आर वेक्टर होगा या फिर जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऐसे होगी या नहीं होगी, ऐसी होगी। अब पहले जो फोर्स में जो मैग्नीट्यूड होता है कूलम्स लॉ के हिसाब से वो क्या होता है, तो डायरेक्ट लिख के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख सकता है। और इसमें जो Q1 और Q2 है इसमें तो चार्ज को मतलब जो साइन है माइनस या प्लस वो पुट मत करिए, अगर तूने वो पुट कर दिए तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसका एक नेगेटिव एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अब मैं उससे बचने के लिए क्या करता हूँ, सीधा आर वेक्टर लगा, कोई चार्ज का साइन नहीं लूंगा, डायरेक्ट हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर जो आर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी तो चाहिए मुझे, जो फोर्स लग रहा है। अब फोर्स में किस कैसी डायरेक्शन, आर, यानी जो आर है आर वेक्टर उसकी डायरेक्शन भी तो लूंगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप, आर कैप होगी या नहीं। अब जैसे ये आर वेक्टर है, और आर वेक्टर क्या क्या हुआ, उसके मैग्नीट्यूड से मिलके और उसकी डायरेक्शन से मिलके बना होता है वेक्टर। अब मुझे उसकी डायरेक्शन पूछिए तो तू डायरेक्शन बता सकता है ना, डायरेक्शन क्या होगी, आर वेक्टर अपॉन मोड आर। इसमें बताने तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या, बता सकता है ना तो बता दे। आर कैप की जगह मैं क्या रख दूं, आर वेक्टर अपॉन मोड आर। तो देख के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, आर कैप की वैल्यू क्या है यहाँ देख, आर वेक्टर डिवाइड बाई मोड आर, यानी आर का मैग्नीट्यूड। तो तू ये समझ, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, यानी से मोड हटा सकता हूँ, वेक्टर साइन हटा सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। अब ये देख आगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर क्या होगा, आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ये क्या आ गया, फोर्स ऑन ए बी, ठीक है। ये आ गया तेरा वेक्टर फॉर्म, ये तेरा वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। के Q1 Q2 बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर। इसे तो याद रख सकता है, याद रख सके तो याद रखियो, नहीं तो जैसे मैंने बताया पहले उसकी क्या कर, मैग्नीट्यूड निकाल, मैग्नीट्यूड के बाद ऐसे डायरेक्शन निकाल, डायरेक्शन से कहते क्या तू मल्टीप्लाई, तेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या, इतना नोट कर। अब जैसे ये x1 y1 z1 में दे रखा है तेरे को, तो तुझे क्या करना है, हेड माइनस टेल, यानी जो आर वेक्टर है इसकी जगह में और लिखो। और आगे कैसे बना सकते हैं इसे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर क्यू क्या है यहाँ पे, आर, इसमें जो आर वेक्टर है मोड आर, मैं कैसे निकालूंगा मोड आर, सही से हटा दूं, ये मोड आर निकालना मेरे को, तो मोड आर में कैसे निकालूंगा, अंडर रूट में
एक्स टू माइनस एक्स वन यानी हेड, इधर ही तो हेड, इधर है टेल, तो हेड माइनस टेल यानी एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर। ये क्या आ गया तेरा आर वेक्टर। अच्छा और कैसे लिख सकता हूं मैं इसे, इसे ऐसे ही तो लिख सकता हूं, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर। अब मैंने इस पे से क्या हटा, रूट हटाया, और जब रूट हटाया तो इसकी जो होल पावर है वो क्या हो जाएगी, 1/2 होगी या नहीं, यानी जो मोड आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है 1/2, मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर की होल पावर 1/2। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, अगर आर की वैल्यू इतनी है तो आर क्यू की कितनी होगी, आर क्यू यानी आर क्यू की वैल्यू कितनी होगी, पावर में मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 3 कर दूंगा, यानी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, पावर मल्टीप्लाई होती है ना 1/2 इंटू 3, तो कितनी हो जाएगी 3/2 पावर हो जाएगी, होगी या नहीं, कर दो बस। के क्यू वन क्यू टू बाई आर क्यू यानी इसका पूरे का ऐसे लिख दूं एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर की होल पावर 1/2 का भी क्यू कितनी हो जाएगी 3/2। कोई लिख सकता है या नहीं, लिख सकता है। इनटू इनटू क्या है आर वेक्टर, आर वेक्टर कितना है तेरे पास, ये तो मोड आ रहा है, आर वेक्टर कितना आया था तेरा, आर वेक्टर आया था एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन के कैप, वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन ये क्या है ये कैप, यानी आर वेक्टर यहां पे लिख दिया अब तू कितना है एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, ये ले ये और बड़ा कर दिया, इसमें देखो और कोई दिक्कत है क्या, ये y2 है, ठीक है। या तो तू ऐसे याद रख के क्यू वन क्यू टू बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर, और देखो ये आर वेक्टर क्या है और आर क्यू क्या है, ये तेरे को याद रखना पड़ेगा कि मेरे को निकालना कैसे, और तुझे पता आर वेक्टर कैसे निकालना है, आर वेक्टर पहले फोर्स की डायरेक्शन देख, किस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में तू एरो लगा, एरो में जिस तरफ हेड होगा और जिस तरफ टेल है वो देख किस तरफ हेड है किस तरफ टेल है, फिर आर वेक्टर निकालना है, कैसे निकालना है हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल से क्या निकालेगा तू आर वेक्टर, आर वेक्टर आया फिर मोड आर निकाल सकता है अंडरूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर, निकल जाएगा, कर ले नोटिस है।